Dear students, I am Rakesh Kumar from MPS Motihari. Dear students, I am Rakesh Kumar from MPS Motihari. आज आपको हम देखे होंगे कि RS अग्रवाल का जो चैप्टर 2 था उसका मैं आपको लगभग क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करके बता दूं। आज मैं एक बार फिर चाहता हूं कि उन सब के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर करूं ताकि फिर मंडे से जो है हम अगला जो चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। तो इसलिए हम जो है जो चैप्टर 2 पढ़ा चुके हैं उसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि पढ़ा दिए हैं। होता क्या है कि कुछ बच्चे हो सकता है नहीं उसको वीडियो नहीं देखे हो, नहीं स्टडी किए हो या अच्छी तरह नहीं समझे हो। सबसे बड़ी बात हो सकता है कि वो अच्छी तरह नहीं समझे हो, तो इसलिए हम एक बार और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताएंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे ताकि आपको फिर हम सोमवार से चैप्टर 3 शुरू करें। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया गया था। चैप्टर 2 में फ्रैक्शन के बारे में बताया गया था। फ्रैक्शन जो है हम बताया था कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन जो होता है किसी होल नंबर का पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। जैसे आपको हम बताए थे कि भाई ये फ्रैक्शन जैसे होता है, फ्रैक्शन तो क्या डिफिनेशन देना है। डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन जो है देने का अर्थ होता है कि हम उसको समझ रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम जो डिफिनेशन लिखेंगे वही कोई और टीचर लिखेंगे या आप लिखेंगे। मतलब ये होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या है, अगर हम डिफाइन करें उस बात को कोई समझ जाए, उसको जान जाए कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन जो है ये पार्ट ऑफ ए होल, यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई रूप है, रस्सी है। अब रस्सी जो है मान लीजिए कि 4 मीटर है। अब 4 मीटर है और उसको हम लोग को बांटना है। तो मान लीजिए कि 5 पार्ट्स में बांटना है। तो 5 पार्ट्स में बांटना है तो वहां पर 4 मीटर है, तो 4 तो होल नंबर है और 5 पार्ट में अगर बांटेंगे तो वह 4/5 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि 4 का वह 5th पार्ट हो जाएगा। इसलिए 4/5 वहां पर एक फ्रैक्शन हो जाएगा, एक भिन्न हो जाएगा। तो वही जो है फ्रैक्शन होता है। इसका एग्जांपल हो गया 4/5, 3/5 etc। अब कहने का मतलब यह है कि फ्रैक्शन का और भी डिफिनेशन हो सकता है। फ्रैक्शन इज इन फॉर्म ऑफ a/b। फ्रैक्शन जो है a/b के रूप में आता है, जहां a और b दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये शर्त है कि फ्रैक्शन जो है वह a/b के रूप में होगा और ये दोनों जो न्यूमरेटर, ऊपर वाले को याद करा दे, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कहा जाता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो ये दोनों जो होना चाहिए ये नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। नेचुरल नंबर पहले भी आपको बता चुके हैं, फिर बता चुके हैं। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। जो हम लोग गिनती करते हैं उसी को हम लोग नेचुरल नंबर्स करते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि a/b, तो a/b जैसे 4/5 है तो यह a/b के रूप में है, क्योंकि यहाँ 4 भी नेचुरल नंबर है और 5 भी नेचुरल नंबर है। क्योंकि ये काउंटिंग नंबर होता है, काउंटिंग नंबर 1 से शुरू होता है, आपको पहले भी बताया फिर बता। तो इस प्रकार से फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में तरह-तरह के फ्रैक्शन है, उसके डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि पहले भी बताया था। फिर हम आज हम बोलेंगे कि आपका कंसेप्ट क्लियर करना है, इसलिए हम फिर उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको होता है, आपको मिलता है वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन VULGAR, वल्गर फ्रैक्शन। तो ये बहुत लोग जो है, बहुत स्टूडेंट जो है ये इनमें कंफ्यूजन होता है, जबकि है कुछ नहीं लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता है। देखिए कोई भी फ्रैक्शन है तो उसका जो डिनोमिनेटर अगर 10 है या 10 का मल्टीपल तो वह कहलाता है डेसिमल फ्रैक्शन। लेकिन बाकी अगर डिनोमिनेटर वैसा नहीं है, मान लीजिए जैसे
नंबर ही लिखे हैं 4/5, तो यहाँ तो 10 का मल्टीपल इसका नहीं है डिनोमिनेटर। 3/5 लिखे हैं तो इसका भी डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल नहीं है, तो इस तरह के जो फ्रैक्शन यहाँ लिखे हैं उसी को वर्गर फ्रैक्शन कहते हैं। और डेसिमल फ्रैक्शन समझाएंगे आपको, डेसिमल फ्रैक्शन में कौन आएगा, डेसिमल फ्रैक्शन के अंतर्गत आएगा ये 3/10 हो गया, 1/100 हो गया, 5/1000। यानी कहने का मतलब है कि नीचे जो ये जो मतलब डिनोमिनेटर होना चाहिए ये निश्चित रूप से n का ही मल्टीपल होना चाहिए, ये बात को हम ध्यान रखें। और भी जैसे बताया कि आपको और भी पहले बताया कि फॉर्मूला देना है, जैसे मान लीजिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन, अब इसके बाद होता है प्रॉपर, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आप जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है कम होता है डिनोमिनेटर से, इस बात को ध्यान रखना है। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन पहले सब बताया जा चुका है, सिर्फ हम उसका जो है कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए हम एग्जांपल देंगे जो कि सब आपको डिफिनेशन वगैरह बुक में भी दिया रहता है, पहले बताया जा चुका है, तो हम जो है आपको केवल आज समझा रहे हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें कौन आएगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऊपर जो न्यूमरेटर आता है वो कम होना चाहिए और डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ 3/5, तो ऊपर आप देख रहे हैं न्यूमरेटर जो है 3 है और डिनोमिनेटर नीचे 5 है, तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो आप देख रहे हैं ना कि डिनोमिनेटर से कम है, यानी 3 5 से कम है। तो इस तरह का जो आता है ना, ये 4/5 है, 7/10 है, तो ये सब जो है इस तरह से जुड़ी हुई, यानी न्यूमरेटर कम और डिनोमिनेटर ज्यादा, ऐसा फ्रैक्शन जो भी होगा वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर, प्रॉपर का अपोजिट है, प्रॉपर का अपोजिट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अपोजिट है पहले बात है भाई, निश्चित रूप से जो बच्चे ध्यान देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन समझेंगे और वो अगर थिंकिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो निश्चित रूप से जान जाएंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। भाई जस्ट इसका अपोजिट, जैसे मान लीजिए कि 3/5 है, इसी को अगर आप 5/3 लिखते, 4/5 है, इसी को 5/2 लिखते, 7/10 है, इसको 8/7 लिखते, तो ये जो हो जाएगा सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या आप देखो भाई कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कम था, डिनोमिनेटर ज्यादा था, अब इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो इस तरह से जो फ्रैक्शन होता है वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। उसके बाद आपको जानना है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसके नाम से ही आप देख रहे हैं, नाम ही है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड मिला हुआ, मिश्रित, हिंदी में मिश्रित कहते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन एक और क्लियर है, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिक्स्ड नंबर बोथ आर सेम, दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो क्यों, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे इसका एग्जांपल है 1/2/3, 2/4/5, ये सब इसका एग्जांपल। क्यों इसका नाम है मिक्स्ड नंबर, क्योंकि इसमें होल नंबर जैसे 1 2 ये सब क्या है होल नंबर है, पढ़ाई हुई है कि होल नंबर्स जो है जितने नेचुरल नंबर्स है वो सब होल नंबर्स भी है, लेकिन एक जीरो ऐसा है जो होल नंबर तो है मगर नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ होल नंबर आता है और प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग मिक्स्ड नंबर कहते हैं, उसी को हम लोग मिक्स्ड नंबर कहते हैं। और इस प्रकार से ये मिक्स्ड नंबर, और कभी कभी इस पर सवाल आते हैं कि मिक्स्ड नंबर को कन्वर्ट कर दीजिए इम्प्रॉपर में या इम्प्रॉपर को कन्वर्ट कर दीजिए मिक्स्ड नंबर। तो देखिए जैसे 1/2/3 है, इसको जब हम इम्प्रॉपर में ले जाएंगे तो 3 1 3 और 2 5/3। और एक और कांसेप्ट क्लियर कर दें हम कि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ऐसे करते हैं 3 1 3 3 2 6 6/3, ऐसा नहीं करेंगे। ये 3 1 3 जो है मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें ये 2 जोड़ना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई
अप्लाई नहीं करना है। बहुत बच्चे को देखते हैं 3/3 करेंगे और 6/3 लिख देते हैं, नहीं। तो ये जो है मिश्र नंबर हो गया और एक कन्वर्ट हो गया, कौन सी में कन्वर्ट हो गया, इम्प्रोपर फ्रैक्शन। फिर 5 × 10 आपको 45 है, तो ये सब जो है इम्प्रोपर फ्रैक्शन आएगा, क्योंकि अभी तो आपको हम इम्प्रोपर सिखाए हैं। और कभी कभी ये दे देता है, इम्प्रोपर दे देता है, वो ले जाना है मिश्र नंबर में, इसकी बार-बार जरूरत पड़ती है। और फिर भी बच्चे इसमें भी तो ध्यान देते हैं, गलती करते हैं। अब जैसे 3 से 5 हम बात करें, 3 1 या 3 2 है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ तो आएगा, यहाँ मतलब कोसेट जो आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद जो है तो आप इसको लिखेंगे रिमाइंडर, और लास्ट में हम डिवाइडर लिखेंगे। इस बात को ध्यान देना है, ये नहीं कि जैसे पाए वैसे लिख देना है। हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ कोसेट आता है उसको पहले लिखें, फिर जो रिमाइंडर आता है वो यहाँ तब बाई में ये डिवाइड। इसको भी कोई शर्त नहीं लिख सकते हैं, 3 = 1 1 लिख सकते हैं, 1 1 3 तरह से लिखते हैं, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना। उसी तरह से 14/5 है, तो अब तो समझ ही गए, इसका आएगा 2/5। तो ये सब हो गया मिश्र नंबर। उसके बाद लाइक फ्रैक्शन, उसके बाद है लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। वैसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, सेम मतलब बराबर होते हैं, उनको हम लोग लाइक फ्रैक्शंस करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल भी आपको पता है लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शंस में इसमें आता है आपको कौन आएगा, तो लाइक फ्रैक्शन में कहे ना कि जिन लोगों की फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होगा उसको लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे 3/5, 2/5, 1/5, इस तरह के जो फ्रैक्शन है जिनका डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम इक्वल, उसी को हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसका अपोजिट है अनलाइक फ्रैक्शन, इसका अपोजिट होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसमें क्या समझ रहे हैं, आप खुद समझ रहे हैं कि भाई लाइक फ्रैक्शन में जो दिया गया है, तो लाइक का अपोजिट होता है अनलाइक। तो स्वाभाविक है कि भाई जैसे लाइक फ्रैक्शंस में कहा गया है कि फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, तो उसी से देखिए डेफिनेशन रटा नहीं जाता है, इसी तरह समझ भी करते हैं कि मान लीजिए लाइक फ्रैक्शंस का डेफिनेशन है फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, तो उसी सेम के जगह अगर हम डिफरेंट बोल देंगे, चाहे डिफरेंट लिख दें, तो हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। वैसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर अनलाइक बराबर नहीं हो, सेम नहीं हो, डिफरेंट अलग अलग, उसको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया देखिए 2/3, 1/5, 4/9, तो यहाँ हम क्या देते हैं, सबका ये डिनोमिनेटर डिफरेंट अलग अलग है, और इसीलिए ये अनलाइक फ्रैक्शंस का है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है जैसे अब हम आपको बताते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, और उसमें भी बच्चे जो है बहुत गलती करते रहते हैं, तो इसलिए जो है फिर एक बार और मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 8 करना है, 8 2 + 3/5, 2 + 3/5। अब देखिए इसमें ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, बहुत बच्चे को उनको ये समझ में नहीं आता है कि भाई इसके नीचे है, इसके नीचे है नहीं, क्या लिखते क्या नहीं। तो बहुत सिंपल है, 2 के नीचे हम 1 लिखते है ना, 2 के नीचे 1 लिखते, और 1 लिखने के बाद अब देखिए 1 और 5 का एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालना इसका और आसान है, क्योंकि 1 के साथ आपको कोई भी ले जाने की जरूरत नहीं है, 1 के साथ जो नंबर रहेगा वही एलसीएम में आ जाएगा। जैसे 1 और 5 है तो इसका एलसीएम 5 ही होगा, 1 और 6 है उसका एलसीएम 6 ही होगा, कुछ नहीं सोचना। 1 के साथ कोई भी नंबर रहेगा तो वही एलसीएम आएगा। अब उसके बाद लिख लेते हैं, बहुत हल्का चीज है लेकिन हम लोग बच्चे जो है स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, इसकी तरह दिक्कत होती है, और जो ध्यान देते हैं उसको के लिए सबसे हल्का लगता है। तो देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ जो डिनोमिनेटर है
उससे इसको डिवाइड करें, और 1 से आप 5 को डिवाइड करेंगे। तो ये भी जान लीजिए कि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो वही नंबर आएगा, उसमें सोचना ही नहीं। 1 से है ना, किसी भी नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो वही नंबर। 1 से अगर आप 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और उस 5 को ले आके इसमें करेंगे 5 2 या 3, फिर प्लस, फिर वही काम अब इसका करेंगे, और फिर यहाँ भी हम 5 से 5 को डिवाइड करेंगे। अब जो बहुत बच्चे जो नहीं ध्यान देते हैं वो इस नियम को नहीं मतलब ध्यान देते हैं, क्या करते हैं 5 से या नहीं, अरे 5 से आप 5 को डिवाइड किया तो इसमें भी डिवाइड करना नहीं है। जब दोनों सेम नंबर है तो डिवाइड करेंगे तो 1 आए, तो इसलिए 1 ही आएगा। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 से 3 यानी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 और इस तरह से 10 और 3 45 आएगा। अब फिर आप देख रहे हैं ये न्यूमरेटर ऊपर जाता है, डिनोमिनेटर से कम है तो इम्प्रॉपर हो गया, और इम्प्रॉपर अगर है तो इसको हमको कन्वर्ट कर देना चाहिए, इसको मिक्स नंबर में बदल देना चाहिए। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर यही छोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा, इसका मतलब नहीं है। आपको जो है मैथ्स का नियम है जहां तक जा सकता है वहां तक ले, तो इसलिए ये आ जाएगा आपको 2 होल 3/, और मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसमें हो सकता है कि अक्सर में आपको यही दे दे, तब तो आपको वही जो है आंसर दे दीजिए। तो ये ध्यान रखना कि अगर सॉल्व करना है तो मैथ का रूल है जहां तक जा सके वहां तक आपको ले जाना। तो ये हो गया। उसके बाद है अब आपको जानना है एक और बात, अब सब्ट्रैक्ट का देखिए, सब्ट्रैक्ट मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करना है और ये दोनों में बहुत मामूली होता है, लेकिन जो बच्चे नहीं ध्यान देते हैं उनको परेशानी होती है, तो इसलिए ध्यान देना है। जैसे सब्ट्रैक्ट का ये काम बताया जा रहा है, अब इसमें हम एक मिक्स नंबर वाला बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए 3 होल 1/2 माइनस 2 होल 1/2, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देख रहे हैं आपकी मिक्स नंबर है, इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो 3 2 या 6 और 1 7/2 माइनस फिर 4 2 या 8